नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है? हम लोग अब तैयारियों को अपने एक अलग रूप में ले जा रहे हैं और अरिथमेटिक का जो हिस्सा था जिसमें एवरेज एक हिस्सा एक पार्ट और बचा हुआ था, उसको आज हम लोग यहाँ पर डन कर लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेते हैं और हम बहुत ज्यादा इसमें वेराई नहीं करेंगे, बहुत अलग अलग चीजों को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, बल्कि हम उसी पैटर्न को, उसी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेंगे जहां से आपके सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। औसत का दो उपयोग है, आप समझिएगा। एक उपयोग है जो कि आपको प्रत्येक डीआई में फेस करने को मिलेगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि उसमें सिंपल योग बटा संख्या यूज करना है। आंकड़े वहां फिल्टर करना मेन काम रहेगा, क्योंकि अगर अलग अलग वर्षों के किसी आंकड़े का औसत और फिर दो और आंकड़ों का औसत, उनके अंतर को अगर आपसे पूछा जा रहा है या औसत निकालने की बात की जा रही है, तो वहां आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम यहां होगी जो इनके सवाल अरिथमेटिक में फेस करने को मिलते हैं, अंगणित में। 2021 से 23 तक के सभी शिफ्ट के आधार पर मैंने सेशन क्रिएट किया है। इसमें एक पैटर्न को मैंने फोकस किया है, जिस पैटर्न पर ही आपको सवाल देखने को मिलता है। तो आज सबसे पहले औसत की परिभाषा जान लो, 2 मिनट में हम सब चीजें कंक्लूड कर देते हैं, औसत को समझा देते हैं। इतना दिमाग में आप रख लीजिएगा, अगर मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, आंकड़े न्यूमेरिकल हैं जो किसी एज को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी समूह में भार को प्रेजेंट कर रहे हैं, अंकों को प्रेजेंट कर रहे हैं, सैलरी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब जब मैं औसत आपसे कहूंगा कि औसत बताओ, तो आप बस इतना बताइए कि औसत बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, योग बटा संख्या। जैसे मान लीजिए अगर किसी छात्र ने या किसी एक स्कूल में कोई टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में कुछ बच्चे थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें प्रत्येक को अलग अलग अंक मिले, तो उसका जो औसत अंक होता है सभी अंकों का योग बटा कुल संख्या होता है। अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि योग को कैलकुलेट करो केवल, तो आप कह सकते हो कि योग बराबर औसत गुणे संख्या होगा। क्या होगा? औसत गुणे संख्या होगा। और अगर मैं यहीं पर आपसे कह दूं कि मुझे संख्या बता दो, क्या होगा? तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा पता है? योग बटा औसत होगा। इन दो फार्मूलों को आप एकदम कंफर्म कर लीजिएगा, योग बटा औसत होगा। अब एक चीज मैं आपको यहां प्रेजेंट कर देना चाहता हूं, उसको बहुत क्लियर और स्पष्ट समझिएगा कि हमारे पास अलग अलग वैरायटी के सवालों का कॉम्बिनेशन फेस करने को मिलेगा, जिसमें हमको जो है हो सकता है कुछ संख्या समूह पर आधारित बात कर दी जाए, जिसमें अलग अलग संख्या, चाहे वो आपकी प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, कोई मल्टीपल्स हो, फैक्टर्स हो, मतलब इस तरह का कोई एक समूह जिस समूह पर आपका कमांड हो, अगर उसका औसत हमसे कह रहा है तो हमें उस नंबर की जो क्वालिटी होती है, नंबर का जो कैरेक्टर्स होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको समझना मस्ट होता है। और ऐसे में हम लोग सीधा सीधा अगर उसके नेचर को समझ पाएंगे तभी हम औसत को कैलकुलेट कर पाएंगे। जो मैंने सवालों को फॉलो किया है, समझा है आपके परीक्षा के हिसाब से, उसमें जो मेन सवाल बनकर आते हैं वो समूह पर आधारित होते हैं। किसी एक समूह की बात की जाएगी, समूह में सदस्यों की बात की जाएगी, सदस्य अगर n है तो उनमें से किसी एक सदस्य को आउट कर देना, मतलब निकाल देना, या किसी एक सदस्य को इन कर लेना। ठीक है, एक सदस्य को इन कर लेना मतलब शामिल कर लेना। इससे हम सबको पता है कि औसत बढ़ जाता है। ठीक है, औसत बढ़ जाता है या औसत घट जाता है, दोनों बातें होती हैं। औसत बढ़ जाता है या औसत घट जाता है, दोनों प्रेजेंटेशंस होते हैं। अब दोनों स्थितियों में आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो शामिल किया गया या निकाला गया मान होता है, उसी पर रिलेटेड सवाल अक्सर फेस करने को आपको देखने को मिल जाएगा परीक्षा हाल में। इसको आप समझिएगा। जैसे मान लो अगर कोई एक क्लास है, जैसे आपकी क्लास है, आप सबकी आयु का अपना एक औसत है, और उसी ग्रुप में अगर टीचर को भी शामिल कर लीजिए तो आपकी संख्या पहले बढ़ेगी, और दूसरी तरफ क्योंकि टीचर की आयु ज्यादा है तो टीचर की आयु के आने से आपकी आयु का औसत भी बढ़ जाएगा। अगर आप अपने ही समूह में किसी एक कम उम्र के बच्चे को शामिल कर लीजिए तो संख्या तो बढ़ेगी लेकिन औसत घट जाएगा। तो हमको क्या समझ में आया कि औसत तब बढ़ा जब शामिल करने वाला ज्यादा था, शामिल मान ज्यादा था। जैसे कोई क्रिकेटर है, अगर वो अपनी कुछ पारियों में कुछ औसत से रन बनाता है और उसने अगली पारी में खूब बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई और अच्छे रन बना दिए, तो उसका औसत उस रन की वजह से बढ़ जाएगा। और अगर उसने अगली पारी में 0 रन बनाए या कम रन बनाए तो जो उसकी परफॉर्मेंस पहले थी भी वो भी डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से औसत बढ़ जाता है, औसत घट जाता है। इसी तरह से समूह से निकालने की बात होती है। जैसे आपके समूह में अगर टीचर शामिल है तो टीचर जब तक है तब तक औसत कुछ और है। जैसे ही टीचर निकलेगा आपकी आयु का औसत घटेगा, क्योंकि टीचर की उम्र ज्यादा है। जैसे
कोई कार्यालय है, कार्यालय में कोई कर्मचारियों का समूह है, एक कर्मचारी जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है उसका अगले ही दिन रिटायरमेंट हो जाता है, वह 60 से 62 साल का था, बाकी सब 30 35 40 साल के थे। उसके जाते ही औसत आपके सभी सदस्यों की आयु का औसत घट जाएगा, ये समझ रहे हैं। और इसी तरह से अगर कोई जैसे समूह से निकले और कम उम्र का हो, जैसे मान लो परिवार है, परिवार में से कोई सबसे कम उम्र का लड़का बोर्डिंग में पढ़ने चला जाए या कहीं चला जाए, तो उसके जाते ही जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो बचेंगे और उनकी वजह से औसत बढ़ जाएगा। तो हमारे औसत बढ़ने या घटने का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो शामिल होता है व्यक्ति, उस पर हो जाता है। जो शामिल है, अगर वह ज्यादा है तो औसत बढ़ेगा, वह कम है तो औसत घटेगा। निकलने पर अपोजिट रिस्पॉन्स होता है, अगर समूह से आप निकल रहे हैं, आप ज्यादा हैं तो औसत कम करके जाएंगे, और अगर आप कम है तो औसत बढ़ा के जाएंगे। इसी पर आधारित हमने सवालों को अक्सर फेस किया है, इसी पर ही सवालों को हम लोगों ने एग्जाम में ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं आपको इधर उधर ना ले चल करके सीधा सवालों पर ले चलता हूं, और आप प्रत्येक सवालों को कर लेने से कंफर्म हो जाएंगे कि आपकी परीक्षा में सही में कैसे सवाल आ रहे हैं। तो प्रत्येक लोग एक एक सवाल का सोल्यूशन खुद से करिए, मुझे कमेंट करके बताते चलिए। मैं श्योर हूं कि इतना ही कर लेने से क्लैरिटी आएगी। आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम और सेशन को भी बढ़ाएंगे और इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। तो आप निश्चिंत रहो, प्रतिदिन मैं आपके साथ हूं, प्रतिदिन आपके लिए तैयार हूं। आप एकदम परेशान ना होइए, सुबह से रात तक की जितनी कक्षाएं हमारी है सब करिए, सब पढ़िए, आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इतना मुझे आपको वादा है, मतलब मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, आइए मैं आपको देर ना करते हुए सीधा सीट पर ले चलता हूं। सीट की वर्डिंग को समझिएगा। सीट देखो, पहले सवाल को क्या शामिल कर रही है, क्या कह रही है कि 14 बच्चों का औसत 22 किलोग्राम है। 14 बच्चे हैं किसी समूह में, उनका औसत है 22 किलोग्राम। अध्यापक का वजन भी अगर उसमें मिला दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, तो औसत 23 किलोग्राम हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। आपसे अध्यापक का वजन पूछा है कितना होगा। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल तरीका, जो मैंने आपको एक रूल बताया है, योग बटा संख्या आप शामिल करो। जैसे आपने यहां लिखा संख्या, ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा औसत, ठीक है, और यहां पर ध्यान से मेरी वर्डिंग को समझिएगा। यहाँ 14 बच्चे थे और ये औसत 22 था। ठीक है, एक सदस्य जो टीचर है उसको अगर हमने शामिल किया तो संख्या तो 15 हो गई, और औसत यहाँ पर 22 से एक बढ़कर के कितना हो गया, 23 हो गया। औसत 23 हो गया। अब बात हम किसकी कर रहे हैं, योग की कर रहे हैं। ठीक है, योग की कर रहे हैं, अगर हम ट्रेडिशनल कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ने भी पीछे पढ़ा योग बराबर औसत गुणा संख्या होता है। अगर हम ट्रेडिशनल, बाकी मैं ट्रिकी करके दिखाता हूं। 14 दूना 28, 14 दूना 28, 2 30। जब टीचर नहीं थे तो योग था 308 वर्ष। सभी बच्चों का जो 14 थे उनकी आयु का योग 308 वर्ष था। टीचर के शामिल होते ही 15 तिया 45, 15 दूना 30, 4 34। टीचर की आते ही आयु का योग 345 हो गया। टीचर्स के शामिल होने से और विदाउट टीचर की अगर डिफरेंसेस निकालते हैं तो 15 से 8 7 3 हो गया। 37 वर्ष के अध्यापक थे। वह अध्यापक जो आपके समूह में आए थे वो 37 वर्ष नहीं किलोग्राम है, सॉरी, इट्स नॉट एज, इट्स द वेट, या भार है। पता नहीं किस भार के हैं कि 37 किलोग्राम का कोई टीचर है। यहां पर इस सवाल को प्रेजेंट किया गया है। मैं इस सवाल को करने का एक तरीका आपको देता हूं, ऐसे लिखिएगा, लिखिए संख्या और ये लिखिए औसत। करेक्ट है, संख्या लिखिए, औसत लिखिए, और जो तरीका बताने जा रहा हूं इसी तरीकों को आगे मैं सवालों में शामिल करूंगा, और ऐसे ही मैं इसी का फॉलो करते हुए सोल्यूशन दूंगा। 14 देखिए संख्या है और औसत कितना है बताओ, 22 किलोग्राम है। एक अध्यापक को जैसे ही मैंने शामिल किया, संख्या हो गई 15, औसत कह रहा है यहाँ पर 22 से एक बढ़कर के कितना हो गया, 23 हो गया। 22 से एक बढ़कर के 23 हो गया। अब हमसे कहा है कि अध्यापक की उम्र बताओ कितना होगा। इसको करने के दो तरीके हैं। आप पुराना औसत ले लें तो नई संख्या के पास चले आए, यहाँ पर एक की वृद्धि है, एक का गुणा इसमें कर दे, और शामिल है तो एकदम अपोजिट, एकदम फॉर्मल रिस्पॉन्स। 15 के 15 होता है, 15 इसमें जोड़ दें, 15 जोड़ देते यह 37 हो जाएगा। तो अध्यापक का जो भार है वह 37 किलोग्राम है। इसको करने का दूसरा तरीका भी था कि यहीं से अगर हम लोग अभी नया औसत लेते तो पुरानी संख्या के पास जाते, इसी वृद्धि को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, 14 जोड़ दीजिए, 14 जोड़ते ही कितना हो जाएगा, 37 किलोग्राम होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन डन होता है। पहले क्वेश्चन में 37 किलोग्राम अध्यापक का भार था, जिनके शामिल होते ही औसत भी आपका 1 किलोग्राम बढ़ा हुआ था। दूसरे सवाल पर आप चलो, और प्लीज सभी लोग कमेंट करो, सोल्यूशन करो, और खुद मुझे बताओ इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। 13 संख्याओं का औसत 42 है। 13 कुछ एक समूह में संख्याएं हैं, औसत 42 है। 14वीं संख्या को अगर शामिल कर दें तो औसत 44 हो जाता है। 14वीं संख्या बताओ क्या है। 13 संख्याओं का औसत 42 है। हमारे पास देखिए एक समूह था, मैं वैसे ही करूंगा जैसे सेकंड प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। मेरे पास एक समूह था संख्या का, और यहां पर मैंने लिखा औसत, ठीक है, संख्या लिखा, औसत लिखा।
13 संख्याएं थी, औसत कितना था? 42 था। एक संख्या मैंने और शामिल किया, संख्या हो गई 14। औसत कह रहा है कि यहाँ पर 44 हो जाता है, तो 2 बढ़ेगा तभी 44 होगा। तो आपसे जो संख्या शामिल की गई है इसका ही मान पूछा है। तो जो इन हो रहा है समूह में, जिसकी वजह से संख्या 13 की बजाय 14 हो जा रही है, उसका मान अगर पता करना है तो पुराना औसत नई संख्या में आप 2 से गुणा कर दें, क्योंकि वृद्धि यहाँ पर हो रही 2 की। अब आपको यहाँ पर जैसे ही 2 गुणा करोगे आप 28 मिलेगा। 28 को इसके साथ जोड़ दीजिए, 28 जोड़ते ही 8 2 10 4 2 6, ये आपका 70 हो जाएगा। जो 14वीं संख्या है इसका मान 70 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन देखिए आप लोग बता रहे हो, बिल्कुल सही उत्तर है 70। आप लोग लगा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, हम चाहें तो यहां से भी कर सकते थे। हम इस नए औसत को लेते तो हमें पुरानी संख्या के पास जाना पड़ता, और इस वृद्धि को 13 दूना 26 इसके साथ मल्टीप्लाई करते, 26 इसमें जब जोड़ते, देखिए यहां से थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। यहां शायद, हाँ यहाँ पर देखो 26 जैसे हम जोड़ते तो मुझे लगता है कि यहाँ 70 सही हम लोग का। इसको हिसाब से देखिए, यहाँ पर कितना था? पहले औसत था 42। अच्छा एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 जोड़ने पर मैंने 42 नहीं लिखा था, 44 लिखना चाहिए था। ठीक है, 42 नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर सही है, मैंने 26 जोड़ा, तो 26 जोड़ते यह मान भी 70 ही होगा, जो पहले ही ऑप्शन में आपको विकल्प के रूप में दिया है। तो राइट सोल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का आपका 70 है। जो 14th नंबर आप शामिल कर रहे हैं समूह में, दैट इज 70, वह उत्तर के रूप में 70 है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पैटर्न को पूरी तरह से समझ लीजिएगा। 9 पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष है। एक कोई समूह है जिसमें 9 पुरुष शामिल होते हैं, जिनकी औसत उम्र 45 साल है। यदि एक महिला की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए, एक औरत है उसको भी अगर हम उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो औसत आयु 44 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती? 44 वर्ष। महिला की उम्र कितनी है ये पूछ रहा है। मैंने लिखा यहाँ संख्या, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा औसत, करेक्ट है, संख्या लिखा, औसत लिखा। हमने कहा 9 पुरुष थे जिनका औसत था 45 वर्ष। 9 पुरुषों का औसत था 45 वर्ष। एक महिला को जब शामिल करता हूं तो संख्या कितनी होती है? 10। 9 पुरुषों का औसत था 45, एक महिला को शामिल करते ही संख्या हो गई 10। अब कह रहा औसत कितना हो जाता है पता है? औसत देखिए ध्यान से, 9 पुरुषों की औसत 45 है, एक महिला की उम्र को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो औसत कितना हो जाता है? 44। मतलब एक घट जाता है और एक घट करके 44 हो जाता है। अब महिला की उम्र पता करनी है, मतलब यहाँ पर स्थिति ये हो गई कि जो सदस्य शामिल हुआ उसकी वजह से औसत घटा है। इसका मतलब जो सदस्य शामिल हो रहा है उसका मान आपको ज्ञात करना है, शामिल होने वाले सदस्य का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? आप पुराना औसत ले लो, नई संख्या के पास चले जाओ, जितने की कमी हो रही है उस कमी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 10 1 के 10, माइनस में लगाइए, 10 घटाइए तो उस महिला की उम्र कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। डी ऑप्शन 35 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा सवाल आप लोग नोट कर सकते हैं, सही उत्तर आप पर फॉर्म एकदम क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है। 12 वस्तुएं हैं जिनका औसत वजन 18 किलोग्राम है। एक अन्य नई वस्तु को शामिल करने से औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। नई वस्तु का वजन बताओ कितना होगा? ठीक है, चलिए यहां पर लिखा मैंने संख्या, यहां पर मैंने लिखा औसत। ठीक है, संख्या लिखा, औसत लिखा। हमने कहा 12 वस्तु थी, औसत था 18 किलोग्राम। कोई 12 वस्तु थी, 18 किलोग्राम उसका औसत था। एक नई वस्तु को शामिल कर रहा हूं तो एक की वृद्धि हो रही है, वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होकर के 12 से 13 हो गया। औसत में कह रहा है 500 ग्राम की वृद्धि हो गई, क्योंकि देखो जो पुराना औसत था वो किलोग्राम में दिया था, और अभी अभी जो वृद्धि हो रही है वो 500 ग्राम की हो रही है। अब इतनी जानकारी तो सबको है कि 1 किलोग्राम जो होता है वह 1000 ग्राम होता है। तो 500 ग्राम कितना हो जाएगा बताएं? 500 ग्राम जो होगा वो आपका 500 बटे 1000 कर दें, 0.5 केजी हो जाएगा, मतलब आधा किलोग्राम आप कह सकते हैं। तो आप इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करिए, 0.5। वृद्धि, अच्छा कम हो रहा है इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कमी हो रही है तो माइनस लिखना पड़ेगा आपको। अब ऐसे में एक चीज देखिए, जो 18 था 17.5 हो गया। ठीक है, फिलहाल इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। वैसे भी आप पुराना औसत ले लो, नई संख्या के पास जाओ, कमी कितने की है? 0.5 की,
0.5 आप यहाँ कर दो तो ये आपका हो जाएगा -6.5। तो -6.5 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ शामिल हो रहा है जो मान, जो संख्या, जो वस्तु शामिल हो रही है जिसकी वजह से औसत घट रहा है वो आपका जो है, और औसत घट रहा उसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप पुराना औसत लेकर नई संख्या में जाइए और उसी कमी को अप्लाई करिए। 6.5 घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा पता है? 11.5 हो जाएगा। 11 6 17 5 18, 17 और 1 18। तो यहाँ पर 11.5 पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। बिल्कुल आप सभी लोग उत्तर कर सकते हैं। आप चाहते तो यहाँ से भी जा सकते थे, 17 ले लेते, अगर 17.5 नया औसत लेते तो पुरानी संख्या के पास जाते, इसको इससे गुणा करते 0.5 तो 6 हो जाता। 6 इसमें क्या कर देते, घटा देते, 6 घटाते ही 11.5 किलोग्राम हो जाता। राइट सोल्यूशन 11.5 किलोग्राम इसका करेक्ट हल हो जाएगा। सही उत्तर, ये 14 नंबर, चौथा नंबर कंप्लीट होता है। पांचवा देखिए क्या है। पांचवा, 25 संख्याओं का औसत 80 है। 25 संख्याओं का औसत क्या है? 80 है। उनमें से एक संख्या हटा दे, मतलब आउट कर दे, निकाल दे, तो उल्टा रिस्पॉन्स होता है। तो कह रहा औसत एक घट जाता है। याद रखिए किसी के निकलने से अगर औसत घटा है तो इसका मतलब वो मान ज्यादा होगा। आइए देखिए हम कैसे करते हैं। लिखते हैं संख्या, ठीक है, संख्या लिखा हमने, औसत लिखा। इसका प्रोसेस समझिएगा, एकदम क्लियर होगा। संख्या पहले कितनी थी? 25 थी। औसत कितना था? 80 था। संख्या 25 थी, औसत 80 था। कह रहा एक संख्या आउट कर दिया, निकाल दिया। ये देखिए हमने निकाल दिया। जैसे निकाला औसत कह रहा एक कम हो गया, एक कम हो गया। औसत अगर एक कम हो गया तो 80 की बजाय बोलो कितना हो गया? 79 हो गया। यहां पर एक घटते ये भी 24 हुआ था। इतनी बातें आपके सामने। मतलब अपनी संख्या समूह 25 की थी और उसका औसत 80 था। एक संख्या को हटा दिया, संख्या 25 से 24 हो गई, औसत भी एक घट गया। अब ऐसी कंडीशन में अगर मुझे उस संख्या को निकालना है कि वह क्या थी, तो आप पुराना औसत लीजिए, नई संख्या के पास जाइए और जो एक की कमी है इसके साथ लगाइए। यह 24 आया। याद रखिए कमी है तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ वृद्धि हुई होती तो घटाना पड़ता। आप अगर 55 करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने से कितना आएगा बोलिए? 104 आएगा। 104 इस सवाल के लिए। मैंने आपसे कहा ना इसका उल्टा रिस्पॉन्स होता है। उल्टा रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके जाने से औसत घटा है तो आप ज्यादा रहे होंगे ना, इसलिए कमी को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर आप परफेक्ट हो पाओगे, सेट हो पाओगे। अगर आप इसको ट्रेडिशनली करेंगे तो मैच कर जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसको लिए होते तो यहाँ जाते, इसी 25 का गुणा इसमें करते और ले आकर के कमी थी जोड़ना पड़ता। 25 अगर जोड़ते तो यह 104 हो जाता। तो राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए बी ऑप्शन है, 104 करेक्ट आंसर बनेगा और इस सवाल का सही उत्तर आपको फेस करने को मिल जाएगा और सही आंसर अब आप बता रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 12 संख्याओं के एक समूह का माध्य 24 है। 12 संख्याएं थी जिसके समूह का माध्य 24 था। यदि एक संख्या को हटा दे, निकाल दे, तो माध्य में 3 की कमी हो जाती है, 3 घट जाता है। करेक्ट है। तो हटाई जाने वाली संख्या ज्ञात करो, बताओ कितना था जो संख्या हटी है। जो संख्या निकली है उसका मान हमको बताना है। मैंने लिखा यहाँ संख्या, करेक्ट है। यहाँ लिखा मैंने औसत, संख्या लिखा, औसत लिखा। मैंने देखा कि यहाँ पर 12 संख्याएं थी जिसका माध्य कितना था? 24 था। 12 संख्याओं का माध्य 24 था। अब सवाल क्या कहता है कि अगर हम उसमें से एक संख्या हटा दें, आउट कर दे, मतलब 11 हो गया, तो यहां पर भी माध्य में भी कमी हो जाती है, औसत में भी 3 की कमी होती है, तो यह 21 हो गया। और यह कमी हो रही दिख रहा है आपको। दो बातें समझिए, एक तो आउट हो रहा है, निकल रहा है, और उधर कमी हो रही है। तो इसका मतलब जो निकल रहा है वो ज्यादा रहा होगा तभी तो कम करके गया है। तो आप अगर उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखिए प्रोसेस क्या है। आप पुराना औसत ले लो, नई संख्या के पास आ जाओ, जो कमी है इस कमी को इससे गुणा कर दो। 11 तिया 33 है, 33 को भैया जोड़ दो। 33 को जब जोड़ेंगे तो 4 3 7 होगा, 3 2 5 होगा। ठीक है, 57 इसका राइट सोल्यूशन होगा। बी ऑप्शन आप सभी लोग लिख सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन 57 इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। छठे क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग 57 नोट कर सकते हैं ना। यस, अगले सवाल पर आओ। 30 संख्याओं का, देखिए सातवां क्या कहता है। कहता है कि 30 संख्याओं का औसत 65 है। कितना है? 65 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, निकाल देते हैं, तो औसत एक बढ़ जाता है। देखिए अब की बार क्या हुआ कि जो निकला है उसके निकलने से औसत बढ़ा है। इसका मतलब वह कमजोर रहा होगा, कम रहा होगा, तभी वह हमारे समूह से गया है, तभी तो औसत बढ़ा है। तो आप लिख लो यहाँ संख्या और यहाँ पे लिख लीजिए औसत। ठीक है, संख्या लिखिए, औसत लिखिए। यहाँ पर 30 संख्या है, औसत इसका 65 है। एक संख्या हमने निकाला है और निकालते ही संख्या 29 हो गई। औसत यहाँ पर क्या हो गया पता है? औसत एक बढ़ जाता है।
एक बढ़ गया तो 65 एक कितना हो गया, 66 हो गया। 65 एक 66 हो गया। अब यहां पर जो संख्या निकली, क्योंकि देखो ये आउट है, ये अगर आउट है और इसकी वजह से औसत एक बढ़ा है, तो आपको इस संख्या का मान बताना है। तो बोलिए कितना हो जाएगा। देखो हमने लिखा कि अब जैसे हमको निकाली गई संख्या पता करनी है और औसत में आपको वृद्धि देखने को मिल रही है, तो इस केस में हमने लिखा पुराना औसत नई संख्या के पास आए, 29 गुणे 1 किया तो आपने इसको 29 कर दिया, करेक्ट है, 29 कर दिया। अब आप इसको 29 कर देते हैं और यहाँ वृद्धि है तो आपको इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि औसत आपको मैंने कहा ना निकला है, समूह संख्या एक निकली है, औसत आपका बढ़ा है इसलिए क्योंकि कमजोर निकला है, कम निकला है, तो आपको घटाना पड़ेगा। 15 से 9 6 होता है और 4 से कितना 5 से 2 3 होता है, 36 उसका मान होगा। पहला ऑप्शन 36 इसका मान होगा, राइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। 42 संख्याओं का औसत 56.5 है। एक संख्या अगर उसमें से निकाल देते हैं तो औसत 1.5 बढ़ जाता है, 1.5 बढ़ जाता है। निकाली गई संख्या बताओ क्या होगी, जो संख्या आउट हुई है, जो निकली है, उसका मान आप सभी को कैलकुलेट करना है। आइए ट्राई करते हैं। मुझे लगता है कि अगर इस पूरा सेशन आपने अच्छे से कर लिया तो सब कंफर्म हो जाए, कुछ बचेगा नहीं इसमें। संख्या लिखा मैंने, औसत लिखा, करेक्ट है, संख्या लिखा, औसत लिखा। यहाँ 42 संख्या थी और औसत था 56.5। ठीक, अब एक संख्या अगर मैं इसमें से निकाल देता हूं तो संख्या हो गई 43, सॉरी निकालने पर 41 होगी, जोड़ने पे 41 हो गई, और इसकी वजह से औसत 1.5 बढ़ता है, तो 1.5 लिखो प्लस 1.5, तो 1.5 बढ़ते ही ये कितना हो जाएगा पता है, 58 हो जाएगा। भाई 1.5 बढ़ने का मतलब 58 हो गया। यहां पर वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि जो आउट हुआ है वो आपका कम रहा होगा, यही तो होता है सवाल ना, जो आउट है अगर वह कम है तभी तो बढ़ा है औसत, जो निकला है वो कमजोर रहा होगा, जो आपके समूह से कमजोर गया है, निकला है तभी तो बढ़ा है। तो आप एक काम करो, सोल्यूशन पर आओ, लिखो पुराना औसत नई संख्या, नई संख्या में 1.5, मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहतर ए वाला रहेगा, इधर से इधर जाए, क्योंकि इधर 1.5 अप्लाई करना परसेंटेज के हिसाब से, दशमलव के हिसाब से बेहतर रहता है जब इवन नंबर पर करते हैं। इस पर भी बढ़िया है, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, इससे करो, देखो 1.5 का कर दो गुणा, 1.5 का मतलब होता है एक के गया तो 42, आधा 21, तो 42 21 कितना होगा 63, 63 हमें घटाना पड़ेगा। 63 जब घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा पता, 58 5 63, -5 आएगा इसका उत्तर। और -5 देखिए सी ऑप्शन में आपको दिया, जो मान यहाँ पर आउट हुआ है, द वैल्यू ऑफ दैट, मतलब उसकी जो मान होगा दैट बिकम -5, ये -5 होगा। कितने लोग इसको +5 लगा देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप गलती मत करना, क्योंकि जो मान निकला है वो कम था, कम था तभी बढ़ा है, तो इसलिए वो -5 था, -5 हमने उस समूह से निकाला है। तो राइट सोल्यूशन इसका -5 होगा, इन ऑप्शन सी इसका राइट सोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंफ्यूजन के सवाल बन जाते हैं जहां पर आप करके भी सही गलत, मतलब सही करके भी गलत उत्तर कराते हो, इसको समझना है। एक समूह के 20 पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक समूह में कुल 20 पुरुष हुआ करते हैं और उनकी औसत उम्र 30 साल है। 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, जबकि समूह में एक महिला शामिल हो जाती है। ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, अगर आप शुरू से ही मुझे आज सुनते तो यह रिप्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इन आउट दोनों हो रहा है। अगर आप इसको समझेंगे, इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट का मतलब होता है स्थानांतरण। स्थानांतरण में दोनों चीजें शामिल हो जाती है। जैसे अगर आपका कोई समूह है जिसमें n सदस्य हैं, अगर n में से एक सदस्य समूह से आउट होता है, ठीक है, आउट होता है, और एक सदस्य समूह से इन हो जाता है, एक आउट होता है, एक समूह में इन हो जाता है, शामिल हो जाता है, तो पहली चीज संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संख्या वही रहती है। कैसे, आप समझो, जैसे मान लो कि कोई क्रिकेट टीम है, अब कैप्टन जैसे पहले इंडिया में कौन थे, जो टेस्ट के, इसके पहले कौन थे, रोहित शर्मा थे, उनको हटाया गया, उनकी जगह जो नए कैप्टन अपने जो बने हैं शुभमन गिल, वो बने हैं। अब दोनों के मतलब इस परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ा टीम पर, पहली चीज तो संख्या में कोई परिवर्तन पड़ा नहीं, 11 तब भी खेल रहे, 11 अब भी खेलेंगे। आयु का औसत घट जाएगा क्योंकि कम उम्र का खिलाड़ी शामिल हुआ है, ज्यादा उम्र का खिलाड़ी निकला हुआ है। एवरेज जो बैटिंग एवरेज थी, परफॉर्मेंस, वो आपकी घट जाएगी क्योंकि पहले जो बैटर्स थे विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनकी वजह से एवरेज परफॉर्मेंस ज्यादा था क्योंकि उन्होंने अच्छे मैचेस खेले थे, ज्यादा रन बनाए थे। अभी के जो खिलाड़ी नए नए हैं वो खिलाड़ी कम रन बनाए हैं। तो मतलब यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि संख्या तो वही रहती है, बट ये दोनों परिवर्तन आपको अभी भी देखने को मिलेंगे कि औसत जो होगा, औसत या तो बढ़ जाएगा, बढ़ या घट जाएगा, दोनों बातें होंगी। औसत क्या होगा बताएं, बढ़ भी जाएगा और घट भी जाएगा।
तो औसत इंक्रीज भी हो सकता है, औसत डिक्रीज भी हो सकता है। ये दोनों बातें आपके सामने आएंगी। आ रही बातें समझ में? तो इसको आप प्रेजेंट करिए, दोनों स्तर को समझिए, प्रोसेस को समझिए, और इससे क्लैरिटी आपको आएगी ना। आप जैसे ऐसे सोच लो, आपको खुद ही कंफर्म होगा। जैसे मान लो कि अपना कोई समूह है, अब उसमें से हमने किसी एक ज्यादा उम्र के खिलाड़ी को निकाला जो 40 साल का था, अब उसकी जगह 20 साल का कोई खिलाड़ी समूह में आएगा, तो निश्चित तौर पर संख्या तो वही है बट औसत घट जाएगा। बट अगर कोई ऐसा समूह हो जिसमें से आपने कम उम्र को निकाला, ज्यादा उम्र को शामिल किया, तो औसत उसी हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा, मतलब बढ़ जाए। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जो औसत पर परिवर्तन होता है, इट्स ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हु इज इन हु इज इंटरिंग इन द कलेक्शन। जो समूह में शामिल होता है उस पर निर्भर करता है। अगर हम किसी समूह में जाते हैं तो हम अपना प्रभाव लेकर जाते हैं, मतलब हम अगर ज्यादा हैं तो जाकर बढ़ाएंगे, और अगर हम कम हैं तो जाकर चीजों को घटाएंगे। और हम किसी समूह से आउट होते हैं, निकलते हैं, तो हम अपना प्रभाव लेकर निकलते हैं। अगर हम ज्यादा हैं तो कमजोर करके जाएंगे, और कम है तो बढ़ाकर जाएंगे। ये स्थिति होती है और इसी से सवालों का सेट होता है। अगर ये परफेक्टली आपके दिमाग में सेट हो जाए तो टेंशन नहीं होती है। अब जैसे जो सवाल है, देखो क्या है, 20 समूह है, 20 व्यक्तियों का, 20 पुरुषों का समूह है जिनकी औसत उम्र 30 साल है। 50 साल का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, जबकि समूह में एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है, एक महिला शामिल हो जाती है। औसत कह रहा 1 वर्ष घट जाता है। अब आप समझ गए होंगे, जो शामिल हुआ है, देखो दो ही चीजें होती हैं, जो शामिल हुआ है उसका शामिल हुआ है वो कम होगा कि ज्यादा। देखिए दो चीजें होती हैं, आप सबको पता है, एक शामिल एक निकला आउट, मतलब इन आउट आप कह सकते हो। चलो अभी फिलहाल शामिल की बात करो। शामिल वाला ज्यादा होगा कम होगा, बताओ? शामिल वाला कम होगा। बोलो क्यों कम होगा? क्योंकि 50 साल का व्यक्ति निकला है समूह से और औसत 1 वर्ष घट गया है। अगर औसत घटा है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? शामिल पर। हमसे सवाल में या तो देखो, अगर जो निकला है उसका मान दिया है तो शामिल होने वाला पूछेगा, या शामिल होने वाला दिया है तो निकलने वाला पूछेगा। इस सवाल में जो निकला है 50 साल का व्यक्ति, उसका मान दिया है। जो एक महिला शामिल हुई है उसका मान पूछा है, तो महिला का मान अगर पूछा है तो महिला की उम्र अगर कम होगी तो कैसे निकाला जाएगा? जो आउट हुआ है उसको बुलाओ, 50 साल का व्यक्ति था, 50 साल का व्यक्ति था, उसको कम करो। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कितना घटाएंगे? अब आप देखिए, यहां पर आयु का औसत पहले कितना था? 30। इसको कोई लेना देना नहीं, उसको रहने दीजिएगा। कह रहा है कि यहां पर जब 20 समूह था पुरुषों का, 30 वर्ष आयु का औसत था, 50 साल का एक व्यक्ति समूह छोड़ता है, निकालते हैं उसको, दूसरी एक महिला शामिल होती, औसत 1 वर्ष घट जाता है। तो मैंने लिखा 1 गुणे संख्या कितनी थी? 20। इसका मतलब आप 50 में से 20 घटा दें तो यहां पर उस महिला को जिसको आपने शामिल किया है उसकी उम्र हो जाएगी 30 साल। सिंपल ये पैटर्न होता है। अगर चाहो तो हम इसको ट्रेडिशनल करके भी दिखा दें। यहां पर ये वर्बल एक्टिविटी होती है, शामिल होना। जिससे जो शामिल हुई थी महिला, क्योंकि औसत घट गया है तो इसलिए शामिल हुई महिला की उम्र कम होगी। जो आउट हुआ है, निकला है पुरुष, जिसकी उम्र क्या थी? 30। इस 30 का कोई लेना देना नहीं इसमें। जो पुरुष शामिल हुआ था, जो निकला था, उसको हमने देखा भाई, जो पुरुष पुरुष यहां से समूह से निकला था उसको बुलाते हैं और उसको कम करते हैं, क्योंकि इस औसत घटा है। माइनस किया, औसत कितना घटा? 1 गुणे कितना? संख्या। आप हल कर लो, 30 आएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 8 लोगों के एक समूह का औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8 लोगों के एक समूह का औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति समूह में से किसी एक सदस्य के स्थान पर शामिल हो गया। इस समूह से बाहर गए व्यक्ति की वैल्यू हमें वजन ज्ञात करना है। जो आउट है, ध्यान से देखिए, इसको फाइंड करना है। आउट मतलब जो समूह से निकला है। पहले तो आप मुझे बताइए, 2 सदस्य होते हैं, एक आउट एक इन, दोनों को काउंट करिए। एक इन मतलब शामिल। अब आप एक बात बताओ मुझे, औसत क्या हुआ है? औसत आपने नोटिस किया कि यहाँ पर 1 किलोग्राम लिखा है कि 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति समूह में जब किसी के स्थान पर शामिल होता है तो यहाँ पर 2.5 किलोग्राम औसत क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ज्यादा होगा। जो शामिल हो रहा है वो क्या होगा बताइए? ज्यादा होगा। और जो निकला है वो क्या होगा? कम होगा। अब समूह में देखो, या तो शामिल दिया होगा, निकलने वाला पूछ रहा होगा, निकलने वाला दिया है तो शामिल होने वाला पूछ रहा है। समूह में देखो, 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति किसी समूह में किसी व्यक्ति के स्थान पर शामिल हो जाता है। जो शामिल है उसका भार आपको दिया है, जो निकला है उसका मान आपसे पूछ रहा है। यही सवाल है। इसको हम कम बनाएंगे, कम बनाने के लिए इसको बुलाएंगे। बुला दिया 80 को, माइनस करो, कम करने का मतलब माइनस, गुणे कितना घटा है? 2.5 घटा है। कितनी संख्या थी? 8 थी।
80 गुणे 80 माइनस 8 दूना 16, 16 4 20, 20 घटा दे तो 60। तो 60 किलोग्राम का वह व्यक्ति था जो समूह में क्या हुआ है, समूह से निकला हुआ था। तो यहाँ पर राइट सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, 60 किलोग्राम। यही आप सबको समझना है, ठीक है भाई। जब शामिल हुए हैं हम तो आके औसत को बढ़ाए हैं तो हमारा मान ज्यादा होगा, जो निकला था उसका मान यहाँ पर कम रहा होगा। कम कैसे निकाला, 80 से आपने 2.5 गुणे 8 कर दिया, आंसर अपने आप आ जाएगा। राइट सोल्यूशन इस सवाल का करेक्ट आंसर आप लोग लिख सकते हैं, 60 किलोग्राम माना जाएगा। ठीक, अगले सवाल पर आओ। टीवी सेट का मूल्य, ये तो सवाल इसका है ही नहीं फिलहाल, इसको करने की जरूरत नहीं। हालांकि आप लोग अगर कमेंट कर देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बाद में कर दीजिएगा, अभी रहने देता हूं, ठीक है। इसका नहीं है। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। 4 खिलाड़ी हैं जिनकी औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें इस तरह से 21 में सवाल पूछा गया था, शामिल कर दिया जाए तो औसत 20% बढ़ जाता है, औसत 20% बढ़ जाता है। ऐसे सवाल आपको जो है 2021 में देखने को मिला था। संख्या यहां पर लेते हैं और संख्या लिखा, यहां पर औसत लिखा। 4 खिलाड़ी थे, औसत था 18.5, ठीक है। कोच को भी शामिल कर दिया, कोच को शामिल कर दिया, संख्या हो गई 5। कह रहा औसत जो है वो 20% बढ़ता है। तो 20% को अगर भिन्न में कन्वर्ट करना आप जानते हो तो 20/100 1/5 होगा, करेक्ट है। 1/5 को कैलकुलेट करिए 18.5 में, गुणे 1/5 कर दे, 5 या 15 होता है और 5 या 15 हुआ ना, 15 3 18, 5 7 35, 3.5 है। यहाँ पर इसको प्लस कर दीजिए, 3 दशमलव कितना हो गया 7, 3.7 इसमें जोड़ दे, चाहे तो ना जोड़े तब भी हो जाएगा। 7 5 12, 8 3 11, 1 12, हाँ 1 1 2, 22.2 हो गया, ठीक है। 22.2 अब हो गया औसत। हमसे कोच की उम्र पूछ रहा है तो कोच की उम्र निकालने के लिए पुराना औसत ले लो, नई संख्या के पास आ जाओ। जो वृद्धि हुई थी यहाँ पर, वृद्धि देखिए कितने की है, 3.7 की, 3.7, 5 7 35 से 5 3 15, 15 3 18, 18.5 है। 18.5 प्लस 18.5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 37 वर्ष। कोच की उम्र कितनी हो गई 37 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है 37 ईयर्स उस कोच की एज है जिसके शामिल होते ही जो 18.5 था औसत, वह कितना बढ़ा था, कितना बढ़ा, 20% तक बढ़ा था। तो 20% मतलब आपका कितना हो जाएगा 3.7 हो जाएगा, और 3.7 से हमने कैलकुलेट किया है, करेक्ट है। आ रही बातें समझ में, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दें, जैसे मैंने प्रोसेस किया, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो। 13 परिणामों का औसत 68 है, 13 मान है जिनका औसत 68 है। पहले 7 का औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का मान बताओ क्या होगा। ये सवाल देखिए कैसे है पता है, मिड एंड एरर पर आधारित है। जैसे मिड एंड एरर का मतलब होता है कि आपको ऐसे कुल 13 परिणाम, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसी प्रकार से कुल 13 परिणाम दिए थे। 13 परिणाम दिए थे, इनका औसत दिया था 68, इनका औसत दिया था 68, ठीक है। पहले 7 का औसत कितना था बताएं, पहले 7 का औसत 63 था। अंतिम 7 का औसत देखो कितना था 70 था। अब आपसे जो 7वां रिपीटेड है, ठीक है, रिपीटेड है, इसी का मान पूछा है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल करना चाहो, देखो ट्रेडिशनल ऐसे होता है कि आपको यहाँ संख्या दिया है, करेक्ट है, संख्या दिया है और यहाँ औसत लिखा है, संख्या है औसत है, यहाँ योग कर दो। संख्या हमारे पास सबसे पहले 13 है, औसत कितना है बताओ 68 है। इसमें से 7 संख्याओं का औसत 63 है, 7 का 63 है। अंतिम 7 का औसत 70 है। पहले तो आप पूरे कंप्लीट 13 का योग बताओ कितना है। 13 8 104, 13 8 104 की 4 हासिल 10 होता है, ठीक है। और 13 छंगे 78, 78 10 कितना होता है बताओ 88 होता है। इधर चले आए, 7 त्रिक 21 है, 7 छंगे 42 2 44 है। इधर 7 सते 49 है, 490 है, 1 है, 9 4 13 है, 4 4 8 1 9 है, 931 है। अब आप समझ गए होंगे कि यह इस वजह से है क्योंकि एक वैल्यू को रिपीट किया है। 931 से अगर हम 884 को घटा देते हैं, करेक्ट है, तो 11 से 4 7 होता है और 12 से 8 4 होता है। 47 उसका मान होगा। जो आपको ऑप्शन में दिया नहीं वो गलत है, यहाँ पर फिलहाल 47 इसका राइट सोल्यूशन होगा। मैं इसको करने का एक तरीका और बताता हूं, उससे आप फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कैसे समझिएगा, सबसे पहले देखिए हम ऐसे लिख देते हैं, जो अपने पास संख्या थी 13, औसत कितना था बोलो 68 था। इसमें से प्रारंभ की 7 संख्याओं का औसत 63 था। देखो एक्चुअल संख्या और एक्चुअल औसत यही था। प्रारंभ में 7 संख्याओं का औसत 63 था,
अंतिम की 7 संख्याओं का औसत 70 था। अब आप एक सोचो कि जो हमारे एक्चुअल औसत से ए वाला औसत कम है कि ज्यादा, तो पता चला कम है। बोलो कितना कम है? 5 कम है। एक्चुअल औसत से ज्यादा है, बोलो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। यहां दोनों संख्या बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस करो, -3 आया। -3 को आप 7 से गुणा कर दो, 7 त्रिक 21 हुआ। और यह माइनस है तो सिंपली जाकर के घट जाएगा, और घटेगा तो कितना होगा बताएं? 47 होगा, जो कि है नहीं विकल्प में। और मैं इसका उत्तर 47 एकदम सजेस्ट कर रहा हूं। राइट सोल्यूशन आप बता सकते हैं। 13 नंबर आपका डन होता है। 14 पर आओ। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। क्रमिक का मतलब कंजिक्यूटिव, जो सीक्वेंस में होती हैं। और अगर 7 है तो 7 का मतलब ऑड है, ठीक है। ऐसे में अगर मैं कह दूं कि औसत 20 है, तो जो बीच का मान है वही औसत होता है। बीच का मान ही औसत होता है। जैसे आप 5 उंगलियां देख रहे हैं, तो 5 हाथ में उंगलियां हैं, तो बीच की उंगली ही औसत है, मिड वैल्यू है, तो यही 20 है। इसके 3 इस तरफ रहे होंगे और इसके 3 इस तरफ रहे होंगे, ये स्थिति है। तो आपसे इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सब में एक एक जोड़ दो, 21 होगा, 22 होगा और 23 होगा। बाकी प्रोसीजर से भी जाएंगे तो भी आएगा। ओरल आंसर आप ऐसे बता सकते हैं। अगर आपसे पूछ लो कि बताओ पहली संख्या क्या थी, तो 19 रहा होगा, 18 रहा होगा, 17 रहा होगा। इस प्रकार से आपने 7 संख्याओं का जो औसत 20 बताया था, वह बीच का मान होगा। देखो सातों संख्या लिख दिया और कंजिक्यूटिव क्रमिक बोल रहा है, तो क्रमिक में एक एक का डिफरेंस होता है, उस आधार पे हम निर्धारित कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, इसमें समझिए चीजों को। मेरे ख्याल से अंतिम सवाल है, बिल्कुल है। 4 वर्ष पहले देव है, दिनेश है, की औसत आयु 20 वर्ष थी, ठीक है। 4 वर्ष पहले देव था, दिनेश था, जिनकी औसत उम्र 20 साल थी, 4 साल पहले, करेक्ट। आज देव है, दिनेश है और चिंतन है, एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है, इनकी औसत उम्र 25 हो जाती है। 7 साल बाद चिंतन की उम्र हमसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए वर्तमान है, ठीक है, ये वर्तमान है। 4 साल पहले की बात है, 4 वर्ष पूर्व है। 2 व्यक्ति थे, एक का नाम देव था, दूसरे का नाम दिनेश था, ठीक। इनकी औसत उम्र 20 थी, तो औसत अगर 20 थी तो योग कितना होगा? 20 गुणे 2, अर्थात बोलो कितना था? 40 था। यहाँ देव और दिनेश की औसत उम्र अगर 20 थी तो योग कितना था? 40 था। आज मतलब इस समय 3 व्यक्ति हैं, देव है, दिनेश है और एक चिंतन शामिल हुआ है, ठीक है। इनकी औसत उम्र कितनी है पता है? 25 है। तो 25 गुणे 3 कर दें, क्योंकि औसत बराबर योग बटा संख्या, योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो 25 या 75। इस समय 3 व्यक्तियों की उम्र 75 साल है। इसमें अगर हम चाहें तो देव और दिनेश की उम्र हम आपको बता दें। 2 व्यक्ति अगर 4 साल पहले 40 के थे, 2 व्यक्ति, जैसे मान लो आप 4 साल पहले जो थे, आप आज कितना हो गया? 4 आप में जुड़ गया। अगर 2 लोग उस समय जुड़कर इतने थे और आज मैं पता करना चाहता हूं, दोनों 4-4 जोड़ के आएंगे, तो 4-4 जोड़ के आओ तो 48 हो गया देव और दिनेश यहां पर, ठीक है। देव दिनेश कितना है? 48, क्योंकि 4-4 यहां आने के लिए दोनों को प्लस 4 दूना 8 ऐड करना होगा। 8 बराबर 4-4 दोनों में जुड़ेगा ना, यस। तो 48 हो गया। तो इस समय चिंतन की उम्र अगर निकालनी है तो 75 से 48 घटा दें, तो 15 से 8 7 होता है, 6 से 4 2, 27 हो गया। वर्तमान में चिंतन की उम्र 27 साल है। और अगर वर्तमान में चिंतन की उम्र 27 साल है, तो 7 साल बाद चिंतन की उम्र 27 साल कितना हो जाएगी? 34 वर्ष। तो 34 इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। पहला ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ए विकल्प इस सवाल का करेक्ट हल है। आशा करता हूं समझ में आया होगा और इस सेट यहीं समाप्त हो जाता है, पैटर्न क्लियर हो जाता है। अगर आपको अभी, और मैं एकदम सिलेक्टेड बढ़ाया हूं, अगर लगेगा मुझे कि और मैं कराऊं तो मैं आऊंगा, परेशान मत होइएगा। इसके अलावा भी मैं सेट्स लूंगा। अब मैं डीआई पर फोकस करूंगा और चीजों पर आऊंगा, गेस्ट पेपर पर फोकस करूंगा और ये सब कंफर्म करते हुए आपकी तैयारी परफेक्ट करूंगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।